आमने सामने हो जाते हैं और वहाँ ये गठबंधन बिखरा हुआ नजर आता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा है। अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कांग्रेस गुजरात का चुनाव जीत लेती, हरियाणा का शायद जीत लेती, बिल्कुल। बट तो आप इतनी जगह हरवा चुके हैं कांग्रेस को, क्योंकि रीजनल पार्टीज का मेन ध्येय ये भी है ना, एक लक्ष्य कि कांग्रेस कमजोर होगा उनकी जमीन मजबूत होगी। तो उसी तरह से कांग्रेस का इस बार ध्येय बीजेपी को रोकना नहीं है। दिल्ली में उनका मानना है कि अगर आप पार्टी हारती है तो वो वापस कांग्रेस एक मजबूत पार्टी थी दिल्ली में। संजीव सर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं सर। इस वक्त एक और बड़ी अपडेट, नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। ये वो सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं। ये वो सीट है जहां से लगातार अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते रहे हैं। एक और बड़ी खबर, कालकाजी सीट से आतिशी पीछे चल रही हैं। प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, कालकाजी सीट से आतिशी पीछे चल रही हैं। कौन आगे चल रहा होगा, रमेश विदुड़ी या अलका लांबा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आतिशी और अरविंद केजरीवाल दोनों पीछे चल रहे हैं और अगर यही नतीजे में तब्दील होता है इनके सर, ये तो बहुत बड़ी हार होगी, सिंबॉलिक में बहुत बड़ी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सीटें बढ़ जाएं या बनी रहें, लेकिन अगर दोनों पीछे चलते हैं, अगर तासीरन देखें तो रीजनल पार्टीज एकल लीडरशिप पार्टी होती है। हालांकि अब तो नेशनल पार्टीज भी एकल लीडरशिप वाली हो गई हैं, लेकिन ये सिंगल लीडरशिप पार्टीज जो होती है ना, ये पहली है भारत की पार्टी जो कि जाति पे आधारित नहीं है। वरना रीजनल पार्टीज ब्रॉडली जो होती हैं वो किसी कास्ट को रिप्रेजेंट करती हैं आमतौर पे। जैसे आप बिहार देख लीजिए, पूरा साउथ इंडिया देख लीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो इसके बाद उनके लीडरशिप को भी क्वेश्चन किया जाएगा। और अगर सत्ता से जाते हैं, जिसके इंडिकेशन होंगे कि अरविंद केजरीवाल को अगर वहां पे जनता एक छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाइक नहीं कर रही है तो दिल्ली में कैसे लाइक करेगी, पूरे दिल्ली में, और फिर गुजरात और पंजाब का क्या होगा। बिल्कुल। मनोज सर, मैं आपसे भी रिएक्शन लूंगा। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं नई दिल्ली सीट से, शायद यही वजह थी, यही अंदेशा। रमेश विदुड़ी आगे चल रहे हैं, कालकाजी से रमेश विदुड़ी आगे चल रहे हैं। मधुरेंद्र, क्या यही वजह थी कि लगातार आम आदमी पार्टी फर्जी वोटर्स की संख्या बढ़ाने का आरोप लगा रही थी, खासकर और सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा सीट पर? मधुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल वोटर्स के साथ जो स्थितियां थी इलेक्टोरल रोल में, वो तमाम सवाल और विवाद बने। लेकिन इस वक्त बीजेपी के भीतर जो उत्साह है उसको दिखाने के लिए जरा हम यहाँ पर आप पहुंचे हैं और आप देखिए तो यहाँ पर दरअसल आपको बीजेपी का उत्साह इस मायने में दिखाई देगा कि यहाँ तमाम नेता जुटने शुरू हो चुके हैं और उन्हें लगता है कि उम्मीदों के मुताबिक जो है पार्टी परफॉर्म करेगी। यहाँ पर आपको दिल्ली बीजेपी के भीतर के कुछ दृश्य दिखाते हैं, कुछ नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ देखिए आपको प्लेट्स लगने शुरू हो चुके हैं और सुबह का जो माहौल आपको दिखाई दे रहा है उसको देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पार्टी उत्साहित है। यहाँ पर प्लेट्स और खास तौर पे आप देखिए तो यहाँ कैटरिंग के जो सामान है वो उतरने शुरू हो चुके हैं। हलवा आ चुका है, देखिए यहाँ पर बजट के हलवा के बाद बीजेपी को उम्मीद है जिस जीत की, उसका हलवा यहाँ पर आ चुका है, जिसे हम दिखाना चाहेंगे। पिछले हरियाणा चुनाव में जलेबी का काफी जोर था, जलेबी अभी शायद आनी बाकी है, हलवा से शुरुआत हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी जो है वो पहले ही मानकर बैठी हुई है कि जीत उसके सेहरा उसके सर बंधने वाला है, जीत जो है वो उसके ही गले का हार बनेगी। इतनी उम्मीद के साथ अगर पार्टी है तो आप समझिए कि एग्जिट पोल का माहौल, और कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, लेकिन इस वक्त की जो टैली है उसमें यकीनन भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। लेकिन मनोज सर, अरविंद केजरीवाल का पीछे चलना, आतिशी का पीछे